मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। समिति के जितने मेंबर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि चुनाव समिति को चुना किसने और ये अपना मनमानी कैसे कर रहे हैं। जावेद भाई है, रिंकू जी है, छोटे बाबू वकील साहब है, ये लोग चाहते हैं कि पर्सनल हमारा कुर्सी होना चाहिए। को चुना किसने, चुनाव समिति अपने आप आ गई, कैसे डेवलप कर गई, इस पर सवाल उठता है। दूसरा यार बालों से सर मैं 3 साल पहले लिख के दे दिया था, ये देखिए सुनिए, एक एक आदमी को पहुंचाया हमने, चाहे इमाम हाशमी हो, रिंकू बाबू हो, जावेद बाबू हो, डब्बू बाबू हो, या बदनाम करके रख दिया है जिला मुहर्रम कमेटी को। हाँ, सिर्फ हम मैं इलेक्शन हो रहा है, हम लोग को कोई खबर नहीं है इसका। हम लोग चुनाव समिति का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव पप्पू बाबू रहने दीजिए, न तो एक पैसे का आदमी है ये लोग, तो चुनाव समिति में रहने वाला है ये लोग। क्या जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव में मच गया बवाल। बिना बायलॉज के फिर से इस बार हो रही है चुनाव। जिला मुहर्रम कमेटी के सरपरस्तों के ऊपर उठे कई बड़े सवाल। 2024 में जीते हुए तमाम जिला मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने चुनाव की प्रक्रिया का किया पूरी तरीके से बहिष्कार। अखाड़ियों के साथ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुने क्यों किया गया बहिष्कार और कौन है चुनाव आयोग, क्यों करा रहा है चुनाव। कई बड़े सवाल तमाम सदस्यों ने उठाए। वर्तमान कमेटी थी जिसमें आप सदर थे, आपके सेक्रेटरी, खजांची, सारे लोगों ने विरोध करते हुए आपने नॉमिनेशन नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्या मांग रहे थे? सर देखिए, चुनाव समिति को हम लोग चुनाव समिति मान ही नहीं रहे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चुनाव समिति जो है वो कैसे आई हम लोग को ये पता ही नहीं चल रहा है। चुनाव समिति बनी जो अखड़िया के माध्यम से चुन करके आए थे, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, उन लोगों को कभी पूछा ही नहीं गया कि चुनाव होने जा रहा है और किस प्रक्रिया से चुनाव कराएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने, चुनाव समिति अपने आप आ गई, कैसे डेवलप कर गई, इस पर सवाल उठता है। दूसरा ये कि चुनाव का विरोध हम लोग कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव समिति ने पिछले बार जो चुनाव समिति को हम लोगों ने मान लिया था, उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो हम लोग 1 साल का करवा रहे हैं, जिस तरह 2023 में करवा लिया जबरदस्ती, चलो 1 साल का मान लिया, फिर 24 में चलो भाई इस बार मान लो 1 साल का हम लोग मान लेते हैं, लेकिन 2025 में जो इलेक्शन होगा मुहर्रम कमेटी का, वो यथावत तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग बालोज नहीं तैयार कर लेते हैं। बालोज तैयार कर लेंगे, बालोज तैयार करने के बाद 3 साल का जो जिला मुहर्रम कमेटी का इलेक्शन होगा, बालोच के हिसाब से वो होगा। आप लोग इस बार मान जाइए। तो हम लोगों ने पिछले बार मान लिया, लेकिन चुनाव समिति अपने आप से सारा बात कर रही है, जबकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव समिति को चुना किसने। सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने और ये अपना मनमानी कैसे कर रहा है। सवाल ये है कि पिछली बार भी इसी चुनाव समिति ने चुनाव कराया था, लेकिन अब जब इस बार भी चुनाव कराया जा रहा है तो फिर किस बात का? सर विरोध सीधे तौर पर यह है कि चुनाव जब हो रहा है तो चुनाव नॉर्म्स के हिसाब से बैलेंस तैयार करा के क्यों नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा ये कि चुनाव अगर हो रहा है तो 3 साल का क्यों नहीं हो रहा है, हमेशा 1 साल, हमेशा 1 साल, हमेशा। ये लोगों को और अखड़ियों को ये परेशान करने के लिए और अपना मनमानी जताने के लिए कि हम जो चाहेंगे वही होगा, ये साफ दर्शा रहा है। इसका हम लोग यानी चुनाव आयोग अपनी तरीके से चुनाव कराती है, जो खुद स्वयंभू चुनाव आयोग है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप से मतलब होता है ना, कभी कभी होता है कि भाई कहीं पर कुछ होता है, एक पेड़ निकल जाता है, हाँ खुद भी वो अपने आप मतलब सारा चीज फ्रीडम है उनके लिए, जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं लोग। जिनको देखिए सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि जिनको अखड़ियों ने चुना, सम्मान दिया, चाहे वो सदर हो, सेक्रेटरी हो, कोषाध्यक्ष है, वो लोग चुनाव उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है, उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया कि आप पूछा ही नहीं, जो है हम है। मतलब कि वो जो है सुपर है अपने आप में, वो अपने आप में ये कह लीजिए कि अपने आप में बोल रहे हैं कि हम वरीय हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। बायलॉज का कोई डिटेल आपको मिला है, इस साल बन के तैयार हुआ है कि नहीं? यार बायलॉज तो सर मैं 3 साल पहले लिख के दे दिया था, ये देखिए सुनिए, एक एक आदमी को पहुंचाया हमने, चाहे इमाम हाशमी हो, रिंकू बाबू हो, जावेद बाबू हो, डब्बू बाबू हो, या मनला बाबू, हमारे पुट्टू भाइयों, जितने लोग हैं हमने सबको पहुंचाया बायलॉज कि आप इस हिसाब से, ये मेरा मानना है, अपने हिसाब से इसको संशोधित कर करके और लोगों का मशवरा लेकर करके आप इसको जो है बायलॉज तैयार कर लीजिए। बायलॉज तैयार करने कितना टाइम लगेगा भाई? 3 महीना बहुत हुआ, आप 1 साल ले लिए। 1 साल के बाद आप अपना मनमानी कर रहे हैं, जब मन में आ रहा है आप इलेक्शन करवा रहे हैं, वो भी 1 साल करवा रहे हैं, क्यों 1 साल का इलेक्शन करवा रहे हैं? इसीलिए हम जो पिछले बार की चुनाव समिति थी, जो अपने आप को इस बार मनमाने तरीके से काम कर रही है, उसका हम लोग कड़े लफ्जों में कंडेम करते हैं और उसका हम मुखालफत करते हैं और चुनाव का जो हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जिला मुहर्रम कमेटी 2 फार्म हो गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिला मुहर्रम कमेटी कभी 2 फाड़े में नहीं थी। सिर्फ देखिए बात क्या है, अखड़ियों का सम्मान। अखड़ियों का सम्मान यह था कि उन्होंने चुन करके
अपने अध्यक्ष को, सेक्रेटरी को और अपने भाई को साथ को चुना। उनको किसने चुना? चुनाव समिति को किसने चुना? सवाल ये है। सवाल सबसे बड़ा यह है ना कि सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि उनको किसने चुना? वो अपने आप से ना बैलेंस तैयार कर रहे हैं ना इलेक्शन बता रहे हैं। इलेक्शन के बारे में जबरदस्ती बोल रहे हैं कि 3 साल का नहीं करवाएंगे, 1 साल का करवाएंगे। ये क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? बार बार ऐसा करने से होता क्या है? सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट ये पैदा हो जाता है कि जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग की कमेटी थी जो चाहती थी कि जिला मुहर्रम कमेटी वो सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं बल्कि 365 दिन के लिए काम करे, आम आवाम, आम गरीब के लिए काम करे, इंसानियत के लिए काम करे, जो लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि ऐसी कमेटी अब दोबारा नहीं आए। जो मनमानी करते हैं उसको हम लोग तो ये भी आएगा मोहम्मद खान जी कि जिस चुनाव कमेटी ने आप लोगों का चयन किया उसी चुनाव कमेटी पर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि उनको किसने चुना? तो ये सवाल तो पिछले साल भी उठना चाहिए ना। बिल्कुल उठाता सर, उठाता, लेकिन हम लोग को ये मनाया गया जिस तरह अभी मनाया जा रहा है कि आके नॉमिनेशन कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा। इस तरह उस टाइम हम लोग को मनाया गया कि आप लोग 1 साल के लिए विरोध मत कीजिए, आप लोग 1 साल कीजिए और हम 1 साल के अंदर में जो है यही चुनाव समिति जो है वो बैलेंस तैयार करके उसमें उस समिति में देखे तमन्ने भाई को नहीं पूछा गया, मुन्नन साहब लालबाग उनको नहीं पूछा गया, भाई हमको नहीं पूछा गया, किसी को नहीं पूछा गया। बैलेंस तैयार नहीं हुआ, इलेक्शन का ऐलान हो गया। ये किसके प्रेशर में है, ये क्या मनमानी है, ये वही लोग बताएंगे। सर्टिफिकेट आप लोगों को प्राप्त हुआ था पिछले वर्ष चुनाव के बाद, तो उसमें कितने साल की वैलिडिटी थी? सर मैं आप बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि 1 साल के लिए हम लोग तैयार, हम लोग इलेक्शन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि बैलेंस तैयार कीजिए और 3 साल का इलेक्शन करवाइए। आज चुनाव परिणाम आ जाएगा जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो लोग जानेंगे। हम लोग भाई अखड़िया भी है ना, अभी हमारे पास अखड़िया मौजूद है। अभी जो हमारे अखड़िया मौजूद है वो फैसला लेंगे ना कि आगे क्या करना है। ठीक है, जिन लोगों ने हमको चुना वो फैसला ले लेंगे आगे क्या करना है। नामांकन हो रहा चुनाव और नई चुनाव आयोग चुनाव करवाने जा रही है, नामांकन भी हो चुका है, आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्या मकसद है इसका? कई बार खजांची रहे हुए नहीं है, 4-5 साल से तो है ही है खजांची। कई सालों से लगभग 20 से 25 सालों से मुहर्रम कमेटी में है, एक दफे पूछा नहीं गया। हमारे वकील साहब जो है आते हैं तो हम ही लोग सम्मान करते हैं, उनको आगे में जगह देते हैं हम लोग उठ करके, मगर ये लोग किसी के बहकाने में आ गए हैं। जो कुछ लोग कुर्सी के लिए अपना जान जोखिम में डाल, अपना जान हथेली पे लिए। कौन लोग हैं वो? जो चुनाव समिति के लोग हैं। कौन कौन है? अरे जावेद भाई है, रिंकू जी है, छोटे बाबू वकील साहब है। ये लोग चाहते हैं कि पर्सनल हमारा कुर्सी होना चाहिए, नहीं तो ये लोग को हटाया जाए। तो हम लोग किसी के दलाली या किसी के चमचागिरी में नहीं रहने वाले हैं। जो हक की बात है, हमको जो चुन के लाया अखड़िया, उनको मैं सम्मान करूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं अपना कुर्सी उठ करके वो अखड़िया को बैठने के लिए देंगे। अच्छा एक बात बताइए सीधा सिंपल भाषा में, क्या बिना किसी नीति किसी कानून के सिर्फ ये चुनाव होती है जिला मुहर्रम में? ये बात आप ही लोग ने समझिएगा, आप ही ना बताइएगा कि बिना लोग के बैठाले हुए, बिना अखड़िया को बुलाए हुए, बिना मीटिंग किए हुए अपने आप को नगर आयुक्त मान रहे हैं, चुनाव आयुक्त मान रहे हैं, तो ये सही बात नहीं ना है। आखिर अखड़िया हम लोगों को चुने हैं तो अखड़िया ना चुनेंगे चुनाव समिति को। तो पिछले बार आप लोग विरोध क्यों नहीं किए थे? आप लोग अरे पीछे किए थे, सब ऐसे दबा करके रहने दीजिए, पप्पू बाबू रहने दीजिए, न तो एक पैसे का आदमी है ये लोग। चुनाव समिति में रहने वाला है ये लोग। क्या मुहर्रम से बैर करता है, मुहर्रम को मानता नहीं है कोई। आया है मुहर्रम में चुनाव समिति करने के लिए और चुनाव लड़वाने के लिए। आपका क्या कहना है? कुछ एकदम सीमित है ये, इसका हम लोग विरोध करेंगे। अब बहुत बुरी तरह से ऐसा अखड़िया आपके साथ है कि पूरे दरभंगा जिला में ऐसे हम लोग आपस में नहीं चाहेंगे कुछ ऐसा मामला हो, मगर चुनाव समिति का बैर करेंगे। कितने अखड़िया आपके साथ है कि इस पूरे चुनाव का बहिष्कार करें? लगभग 75 से 80 अखड़िया हम लोग के साथ है। अभी देख लिए 20-25 6 अखड़िया तो हम अपने 4 चक्का गाड़ी पे इनको लेके आए, जो हमारे घर के अगल बगल के नहा है। इन लोग को कहे जल्दी चलिए चलना है, तो ये लोग बोले है कि भाई हमको जब सम्मान नहीं मिलेगा तो हम अखाड़ा लेके काहे जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे अखाड़ा लेकर। क्या दो फार्म हो गया जिला मुहर्रम कमेटी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जो भी जीत के जो भी आएंगे हम लोग उनके साथ रह करके कदम में कदम मिला करके मुहर्रम कमेटी को कामयाब करने का काम करेंगे हम लोग पूरे कमेटी। बायलॉज जब बना ही नहीं तो चुनाव की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, और इस पे क्या क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? चुनाव समिति अपना जो है मनमानी कर रहा है। बायलॉज
बोला था कि हो जाएगा तैयार तब इलेक्शन होगा। मैं ये तुरंत जो है ये लोग मनमानी करके ये कल हम लोग को पता चला ये इलेक्शन का डेट 10 तारीख को है और 15 नॉमिनेशन का 10 तारीख को और 15 तारीख को इलेक्शन हो रहा है। हम लोग को कोई खबर नहीं है। इसका हम लोग चुनाव समिति का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव आयोग साहब ने बात किया, जो अंबर हाशमी साहब है, सर्वा कहा जा रहा है, वो दूसरे के प्रेशर में है। वो रात हम लोग से बात हुआ, वो भी कह रहे हैं कि 1 साल का होगा, बायोलॉजी बाद में तैयार होगा। आप नॉमिनेशन कर दिए, फिर हम लोग बताएंगे उनका कर। या बायोलॉजी बनाने नहीं आ रहा है किसी को इस समिति में? हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि उन लोग को बनाने नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अंबर हाशमी साहब का एक वायरल है बयान, बहुत वायरल हो रहा है, क्या वाकई में दरभंगा जिला के 100-150 अखाड़ियां हैं वो अनपढ़ गवार है, जाहिल उन्होंने कहा है? वो वीडियो हम भी देख रहे हैं और जाहिल कर रहे हैं। आपका लंबा इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो जवाब इमाम साहब ये वकील साहब ही देंगे। अच्छा, आपका लंबा अनुभव है इस कमेटी हम से? 17 साल पहले भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे से चला है। पिछले साल भी हम लोग बहुत अच्छे से चला है। और कुछ लोग इसमें हैं कि चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, इन लोग को हटाया जाए। ये कुछ लोग कौन हो सकते हैं? कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग के वॉकआउट करने से, विरोध करने से चुनाव टल जाएगा? चुनाव टले या नहीं टले, हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो होगा। जानकारी ये मिल रही है कि आप लोगों ने प्रशासन में भी कोई पत्र दिया है इस संबंध में, क्या सही, कितनी सही है ये? अब देंगे। अभी तक नहीं दिया? नहीं दिया। आज जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद क्या रणनीति आप लोग का होगा? हम लोग अखड़िया पर छोड़ दिया, अखड़िया जिसको चाहेगा चुनेगा। चलो ठीक है। कमेटी पिछले वर्ष आप लोगों उनके साथ थे, समर्थन कर रहे थे, इस वर्ष चुनाव हो रहा था, आप लोग विरोध कर रहे हैं। चुनाव समिति पिछले साल जो चुनाव कराई थी वो आनन फानन में हुआ था, वो टेम्पोररी हुआ था और वादा किया था कि अगली बार बायलॉज बना करके और फिर चुनाव कराया जाएगा। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जिला मुहर्रम कमेटी में जो सरप्रस्त लोग हैं, जिन्होंने अपना वक्त जिंदगी भर मुहर्रम कमेटी को दिया है, उनको बुलाना चाहिए था, अखड़ियों को बुलाना चाहिए था। मौजूदा कमेटी में जो सदस्य, सेक्रेटरी, खजांची और जो मेंबर हैं, उनको बुलाना चाहिए था। फिर बैठक करके राय ये तय होना चाहिए था कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। होगा तो कौन लोग कराएंगे, कैसे कराएंगे, कितने दिन के लिए होगा? ऐसे होता है। बदनाम करके रख दिया है जिला मुहर्रम कमेटी को। हाँ, सिर्फ हम, मैं हूं जो हूं सो हूं, सर्वे सर्वा इस शहर का मैं डिसाइड करूंगा कौन मुहर्रम कमेटी चलाएगा, कौन समिति चलाएगा। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। जिला मुहर्रम कमेटी का सर्वोपरि उसका सरपरस्त है, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, आज आपके पास ताकत है, राज है, कर लीजिए, लेकिन ऐसे समिति में न हम रहते हैं न रहेंगे। हम इसका विरोध करते हैं चुनाव का। इस कमेटी को मानते हैं? किस कमेटी को? जो अभी चुनाव करा रही है, चुनाव समिति जो चुनाव करा रही है, इसकी मनमानी है। इसमें है कुछ लोग, कुछ मेंबर ठीक भी है, लेकिन कुछ मेंबर ठीक नहीं है। अभी मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा ना कि एक बैठक होनी चाहिए थे, नए लोगों को चुनाव समिति में जोड़ना चाहिए था, मौजूदा कमेटी का मशवरा लेना चाहिए था, अखड़ियों का मशवरा लेना चाहिए, तय होता, हम लोग साथ होते। 3 साल का क्यों नहीं चुनाव होगा? हर साल क्यों चुनाव होगा? चहल्लुम का भी चुनाव करा लूं, मुहर्रम के बाद चहल्लुम का भी करा लूं, 6 महीने में चुनाव करा लूं। क्या है, जिला मुहर्रम कमेटी को मजाक बना के रख दिए हो? बिल्कुल गलत बात है। हम इस चुनाव का विरोध करते हैं। हमारे कमेटी के सदस्य, सेक्रेटरी, खजांची साहब कोई नॉमिनेशन नहीं करना है, नहीं करेंगे। जो मन में आता है करो, जैसे चलाना है चलाओ। अभी चुनाव समिति ये हुई